राजस्थान की जनता को पीने के पानी की जो भी योजनाएं हमने जो काम किए ये सब बताने के लिए आज आपको मुखातिब हुए हैं। जल जीवन मिशन ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत के अंदर हर घर को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और लगभग इसको पूरा करने का समय 5 वर्ष का दिया था। मार्च 2024 तक पूरे भारत में सब जगह पे हर ग्रामीण अंचल के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का जो दिया था उसमें राजस्थान में हम लगभग 38 लाख कनेक्शन कर पाए, जबकि राजस्थान में हमें जो टोटल 11 लाख कनेक्शन जो पहले ऑलरेडी हो रखे थे उनके अलावा बाकी कनेक्शन लगभग 92 लाख कनेक्शन करने थे। ये लगभग 58 लाख कनेक्शन जो बाकी थे उनको करने के लिए हमें राजस्थान को टारगेट बाद में 2024 के बाद में मिला। दुर्भाग्य से जल जीवन मिशन पूरे भारत के अंदर लगभग 80% से ज्यादा वो राज्यों में हमारे 40% काम कर पाए। केंद्र सरकार ने उस वक्त जल जीवन मिशन को मार्च 2024 के बाद में बंद कर दिया और अभी भी उसका पैसा नहीं मिला। फिर भी हमने उस वक्त जो 5 साल के अंदर जो गति थी काम की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 5 वर्षों में 5200 गांवों को जोड़ने का जो काम किया, एवरेज हम बात करते तो 1000 गांव प्रति वर्ष उन्होंने जोड़ा। और अगर पैसे की खर्च करें तो प्रति वर्ष 3900 करोड़ रुपए पिछली कांग्रेस सरकार ने खर्च किया। उसके बाद में जो हमें लक्ष्य मिला उसमें लगभग 7900 गांवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा और प्रति वर्ष अगर मैं गांव की बात करें तो 4000 गांव के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा और हमने 5300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। अगर हम पैसे की बात करें तो 2024-25 तक जब हमें जेजेएम कंप्लीट करना था तब लगभग केंद्र से हमें 12,582 करोड़ रुपए हमें मिले और बाकी पैसा 14,945 करोड़ रुपए राज्य सरकार के हिस्से का गया। अगर इन 2 वर्षों की बात करें तो लगभग केंद्र का पैसा अभी भी हमारे पास 12,582 करोड़ रुपए और अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो हमारा 17,622 करोड़ रुपए हमने अब तक जल जीवन मिशन पे खर्च किए हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि लगभग इन जो बचे हुए समय के अंदर जो हमारे कनेक्शन जो बाकी है इनको हम आने वाले 2 सालों के अंदर हम करके देंगे। वर्क ऑर्डर लगभग 11 लाख कनेक्शन के वर्क ऑर्डर लगभग 30,000 करोड़ में देने उनकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कुछ कामों के अंदर हम बजटीय क्योंकि घोषणा करिए तो उसे बजट का इंतजाम भी करना पड़ रहा है। हमें उसको कुछ है मॉडल पे लेके जा रहे हैं तो उनकी दोबारा उसी हिसाब से हम डीपीआर बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले 2 महीने के अंदर ये बचे हुए कामों के टेंडर लगा के मार्च से पहले इनके वर्क ऑर्डर दे दे तो एक ग्रामीणों के लिए जो भी जल जीवन मिशन जो महत्वपूर्ण योजना है तो उसको पूरा कर सके। दूसरा हमारा मुख्य जो काम था अमृत 2 शहरों के लिए जो भी पुरानी पाइपलाइंस थी या जो भी हमारा शहरों का जो विस्तार हो गया था उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए रूडसी को द्वारा ये काम किया जाना था। हमारी सरकार आने के बाद में क्योंकि जहां भी पहले 5 साल के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो रूडसियों के द्वारा काम किए उनके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से नगर निगम, नगर पालिका और पीएचईडी का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठने की वजह से सब जगह इंडेंस आ रही थी। तो जब ये समस्या हमने देखी थी इसको हमने हाथ में लिया और जब हमने उनकी डीपीआर जो उन्होंने बनाए थे जिसकी उसकी हमने जब देखा उसमें जहाँ पे पानी की आवश्यकता थी, जहाँ पे पुरानी लाइनें बदलनी थी, जहाँ पे वर्टिकल जो शहर बस गए उस जगह पे पुरानी लाइन को नहीं लेके बाहरी जो जरूरत थी वो ले रखे थे। हमने वापस दोबारा वहाँ लोकल जो भी जनप्रतिनिधि थे
जो भी लोकल पास रहते हैं, और विशेषकर उस जगह के ऊपर जो लाइनमैन, उसको ज्यादा पता रहता है पुराने शहर में किधर वाल बदलना करना, उससे हमने लेते हुए उसकी दोबारा हमने डीपीआर बनाई। डीपीआर बनने के बाद में उसमें थोड़ी प्रक्रिया में समय लगा। डेफिनेटली में मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी विभाग की भी कमी रही है, सिंचाई की कमी रही है कि समय पे डीपीआर को, क्योंकि किसी एजेंसी को दिया तो वो वापस दोबारा उसको रिटेंडर करते तो भी वो प्रक्रिया लंबी हो रही थी, तो उससे हमें उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। बाकी आज की स्थिति में लगभग हमें 175 नगर पालिकाओं के अंदर में अमृत 2 योजना चालू कर दी। उसमें से टोटल हमें 54 निविदाएं लगानी थी। 104 नगर पालिका में वर्क ऑर्डर दे दिए, काम चालू हो चुके हैं, और 22 निविदाएं जिनका 2,500 करोड़ रुपए की इनकी प्रक्रियाधीन है, टेंडर हमने अप्रूव कर लिया। कोशिश करेंगे कि हम 15 जनवरी से पहले सबके वर्क ऑर्डर देके इस पर समय पे काम पूरा करते। मोटी मोटी जो हमारे पास जो योजनाएं चल रही है, अमृत 2 जल जीवन मिशन की स्थिति है। दूसरी, हमने लोगों की सुविधा के लिए पहले जो घरेलू कनेक्शन लेने के लिए 50 जगह से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, और एनओसी की प्रक्रिया के अंदर जो आम उपभोक्ता परेशान होता रहता है, उसके लिए हमने नया बनाया, बिल्कुल लेके आया कि जो भी हो एक मुश्त पैसा जमा करा दे, उसके रोड कट से लेके नगर पालिका के एनओसी से लेके हम सब खुद लाके देंगे, जिससे जब भी वो अप्लाई करता है उस समय पे उसका कनेक्शन मिल जाए। ये सारी चीजें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इन 2 सालों के अंदर कोई भी राजस्थान के अंदर दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो ईश्वर की कृपा से जो अच्छी बारिश होने की वजह से सुविधा तो मिली है, बाकी फिर भी हमने जो कंटिजेंसी के जो काम जो समय पे नहीं होते थे, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समय पे जनवरी के महीने के अंदर ही हमारे से प्रपोजल लेके फाइनेंस में बजट दिया। उस बजट के द्वारा लगभग हमारे 3,700 तो हमने नए ट्यूबवेल्स बनाए इन 2 वर्षों में, और 6,300 हैंडपंप हमने नए किए, और पुरानी की अगर बात करें 4,35,000 पुराने हैंडपंपों की हमने मरम्मत का काम किया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अवैध कनेक्शन की, पहले पूरे क्षेत्र में जो भी नल का जो कनेक्शन था केवल शहरी आबादी में था। अब जब से जल जीवन मिशन चला है तो गाँवों से होते हैं, रस्तों से होते हैं, कई गाँव को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान या कोई आम आदमी उसमें से अवैध कनेक्शन लेता है। इसके लिए हमने लगभग 500 से ज्यादा हमने एफआईआर दर्ज करी है, उनसे वसूली भी करी है। और कई जगह तो हमने देखा कि जैसे मैं नागौर का प्रभारी हूँ, वहाँ ज्यादा जाता हूँ, तो वहाँ देखने के बाद लगा कि कई किसानों ने तो बीच में एयरवाल से पानी लेते हुए 200 बीघा सिंचाई जो कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने लगभग 80 लाख की पेनल्टी भी लगाई, उनको 4 महीने जमानत नहीं होने दी। इसके लिए हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये जल जीवन मिशन हो या कोई सा भी हो, कि पानी हमारे पास राजस्थान में सरफेस वाटर के अलावा हमारे पास सोर्स नहीं है। अगर हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो जरूर ये 2 साल में 19-20 हमारा रिचार्ज हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल, बाकी डेली भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, कहीं कहीं तो 15 फीट चला गया। तो ये पानी जहाँ से आता है सरफेस वाटर, चाहे राजस्थान केनाल से आए, चाहे हमारे जो ईआरसीपी जो महत्वपूर्ण योजना सूरज जी भी आपसे बताएंगे वहां से बिशुलपुर से लाने का हो, या जहाँ भी यमुना के भी जो करेंगे सारे, तो उस पानी का समुचित उपयोग कैसे है। अगर उसमें से अगर पानी चोरी होगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। इसके लिए बहुत जल्दी हम कानून बनाने का कर रहे हैं, जिससे पानी जितना पानी आए आखिरी छोर तक उपभोक्ता के पास जा सके। सर ये पानी चोरी पे एक मिनट आप बोल रहे एक बार पहले आप सभी को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता के अंदर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और पीएचडी मंत्री आदरणीय कन्हैया जी चौधरी साहब और सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आज हम सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पे जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के अथक प्रयास से जो परियोजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार द्वारा लटकाई गई थी, भटकाई गई थी, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया। अगर हम ईआरसीपी की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो वर्षों से लोग इस पे राजनीति करते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश से बात करी
केंद्र से समन्वय बिठाया और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पे उतर गई, काम स्टार्ट हो गया। हमने 9,700 करोड़ के टेंडर वर्क ऑर्डर प्रथम फेज में दे दिए। इसके बाद भी अभी लगभग 14,676 करोड़ के टेंडर हमने दे दिए। इसके साथ ही अगर हम यमुना की बात करें तो हमारा पूरा शेखावटी अंचल, जिसके अंदर हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू कई दशकों से प्यासा है, पिछली सरकारों ने यमुना का पानी राजस्थान को मिले इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिनके प्रयास से दोनों राज्य संयुक्त रूप से डीपीआर बनाने का एमओयू हुआ, संयुक्त टास्क फोर्स बनी और लगभग दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम डीपीआर बना के कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारे शेखावटी अंचल की प्यास बुझेगी। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा भी हमारी जल संसाधन विभाग की परवन परियोजना जो लंबे समय से लंबित थी, उसके अंदर भी हमने तेजी से इस पर काम किया और अगले साल हम इस बांध को पानी से भर देंगे। इसके अलावा भी धौलपुर जो लिफ्ट थी वो भी कई सालों से उस पर काम गति नहीं पकड़ रहा था। इस बार हमने 20,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड एरिया उसमें डेवलप किया है। पीपलकुट हाई लेवल कैनाल परियोजना की बात करें तो उसके अंदर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना की बात करें तो इसके अंदर 338 ग्रामों के 42,000 हेक्टेयर जो फुहारा पद्धति से सिंचाई होनी है, उसके ऊपर भी हम लगभग पूर्णता की ओर है। लक्ष्मी सिंचाई योजना, अतिदय परियोजना 12 और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बात करें तो उसके अंदर भी 507 पर स्क्वायर रिजर्वाइज बना के 260 करोड़ रुपए का काम अभी हमने पूर्ण किया है। लगभग 58,000 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। और इस तरह से बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनाने की बात की थी। इसके अंदर जो ब्राह्मणी नदी है उसका पानी भी हम बिसलपुर के अंदर लाएंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि चाहे ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, और इसके अलावा भी जल संसाधन विभाग की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी कई कारणों से, उन सब समस्या का हम समाधान करते हुए आगे बढ़े। कन्हैया जी, JJM में क्या वजह रही है टारगेट पूरा नहीं किया जा सका? और दूसरा, करप्शन के खिलाफ आप जो मुहिम चला रहे हैं डिपार्टमेंट में, उसका क्या स्टेटस है? बहुत सारे मामले सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रेस, हालांकि हमने सेंटर से पैसे नहीं कम मिलने के बाद में, JJM बंद होने के बाद में भी, और 10% जो पैसा पूरे भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन का लेते हैं वो भी हम नहीं लेने के बावजूद आज हमारी प्रोग्रेस, जहाँ वो 1,000 गांव पर डे जोड़ते थे, हम 5,000 गांव पर ईयर जोड़ते थे, हम 5,000 गांव पर ईयर जोड़े हैं। उनसे ज्यादा बजट हमने खर्च किया और उससे भी ज्यादा जो सिस्टम उसको कैसे चलाएं, जो लाइनें उन्होंने डाली नहीं, जिन लाइनों की डेप्थ कम थी, जहां कनेक्शन किसी गांव के अंदर 100 कनेक्शन करने थे, कोई देखने नहीं गया, मॉनिटरिंग नहीं की, जहां पे 100 की बजाय 500 कनेक्शन कर दिए, जहां फेरोल से कनेक्शन होने थे बगैर फेरोल कर दिए, जहां पे पानी उपलब्ध नहीं था और स्कीम बना दी उन्होंने, उस जगह पे जब तक सरफेस वाटर नहीं आएगा उससे पहले पानी कहां से जाएगा, उन्होंने कोई इसकी प्लानिंग नहीं की। फिर भी आज उनको चैलेंज सबसे बड़ा है कि उस पानी के, क्योंकि वहां जाते हैं तो उपभोक्ता कहता है कि हमारी एक टूटी लगी हुई है, इस पे पानी कब आएगा, ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको भी हम पूरा कर रहे हैं, जनता से संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। जहां जहां हमारे अधिकारी उनसे हम काम लेने के चाह रहे हैं। रही बात आप भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं भ्रष्टाचार का आंकड़े भी दूंगा। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर इतना बड़ा कार्रवाई अब तक कहीं नहीं होगी। मेरे पास जितना स्टाफ है, क्योंकि मेरे पास 40% ऑलरेडी मेरे पास स्टाफ कम था, जो बचा हुआ था उसमें से हमने लगभग 380 अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें 16 CCA में हमने 86 लोगों को हमने 16 CCA में हमने चार्जशीट दिए, 50 लोगों को हमने 17 CCA में दिए और 16 CCA के अंदर लगभग 39 लोगों की भी हमारी नीचे भेज दी भाई, इसको तुरंत बढ़ा के ये भी हम उसमें भेज रहे हैं। आरोप पत्र की बात करें तो 13-17 में भी हमारे पास बाकी है। शाम ट्यूबवेल और जिनके वजह से तत्कालीन सरकार के मंत्री जो जेल में गए हुए थे,
उस प्रकरण के अंदर लगभग 139 कामों की हमने जांच करा के उसके अंदर कौन कौन दोषी थे, लगभग 139 लोगों के हम चार्जशीट पेश कर रहे हैं और अन्य प्रकरणों में 52 अलग प्रकरण और लगभग हमने 61 लोगों को सस्पेंड कर दिया। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि 17A के अंदर अभी आपके पास पेंडिंग, मेरे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। 17A के लगभग 17 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हमने 17A की परमिशन के लिए भ्रष्टाचार विभाग को हमने दे चुके हैं। चौधरी साहब आप योजना बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जैसे योजना बन गई, लाइन डल गई, पानी नहीं है, कई शहर ऐसे हैं जहाँ 7-7 दिन में पानी सप्लाई होगा, उसके लिए क्या प्लान है? देखो उसके लिए सुरेश जी काम कर रहे हैं, सुरेश जी हमें पानी देंगे और उसके लिए हमने लगभग जो बड़ी योजना है, जो 30,000 करोड़ की जो भी योजना है बची हुई थी जिन पे उन्होंने कभी काम नहीं किया था, इसके लिए कहीं पे फॉरेस्ट की भी एंगल थी, कहीं पे हमें पानी उठाने की थी, पानी हमारे पास रिकॉर्ड में पानी नहीं था उन योजनाओं का। जब से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसमें तो मुख्यमंत्री और सुरेश जी को, इन्होंने उन योजनाओं को लागू करके उनमें काम चालू कर दिया। तो आज हमारे पास रिकॉर्डेड पानी हमें मिल रहा है, उस पानी के आधार पे वो प्रोजेक्ट रिपोर्टें हमारे बन चुकी है, बहुत जल्दी हम करेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि पूरा सिस्टम सही करने में हमें कम से कम 2 वर्ष और लगेंगे, कि जब तक हमारे पास पानी नहीं आएगा अब पूरा क्वांटिटी का पानी हमको दे ही नहीं सकते। अगर कोई ये आपसे पूछे, कोई झूठ बोलता है तो 100% झूठ बोलता है कि इन्होंने जब आपके पास उस जगह पे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब वहां पे आपका पानी फ्लोराइड है, वहां पानी की क्वांटिटी नहीं है, तो आपने वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया? आपको पहले काम वो करना चाहिए था, जिस सोर्स से पानी लेके आना था। आज मैं खुले मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जी को, सुरेश जी को, इन्होंने उस पर काम किया। जब हमारे पास सोर्स होगा जब भी हम उस योजना को क्रियान्वयन करेंगे। आज कोई भी इंडस्ट्री बनती है उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे पास अब ये उपलब्ध करा है, उसके आधार पर हम बहुत जल्दी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के इस पर काम करेंगे। जैसा बताया कनेक्शन के मामले में राजस्थान सबसे पिछड़ी राज्य है आज की स्थिति में। और जब सत्ता आपने ली थी तब सबसे बड़े जल जीवन मिशन को प्रोग्रेस करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी और इसको लेकर केंद्र ने नाराजगी भी जताई है। और अभी जब आपने कहा कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं लगता कि हम ये विपक्ष सफल 2 साल की उपलब्धियों के बजाय देखो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँ, कोई का परिवार के अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई वहां पे लगता है कि इस विभाग के अंदर बहुत ज्यादा या इस परिवार का ये आदमी ज्यादा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा या यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी ज्यादा आर्य कर रही है, तो डेफिनेटली मुखिया नाराज होता है। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो पुराने जो कर्म थे, और वो अकेले केवल राजस्थान के नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार, और भी राज्य जिनके भी उन्होंने नाम लिए हैं संसद में बोला सबसे नाराज है। तो कोई पैसा कोई देता है तो कम से कम ये कोशिश करेगा कि इसका सदुपयोग को आम जनता तक पहुंचे, तो उसकी नाराजगी का दंड हमें भी भुगतना पड़ रहा है। पाप उन्होंने किया और दंड हम भुगत रहे हैं, तो भुगत रहे हैं। उसके लिए हम जो भी है, हम उन्होंने कहा कि पहले डट के इनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमने कार्रवाई की है 300 से। मेरे पास तो आज की तारीख में अधिकतर में 4 से काम चला रहा हूँ। उसको कोई किसी को एससी को एडिशनल चीफ इंजीनियर का चार्ज, उसी से काम चला हूँ। जितनी हो सकती है हम कार्रवाई करेंगे और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। दोषी को कभी नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचार को कभी नहीं होने देंगे। अमृत की मार्च 26 तक डेडलाइन है, तब तक पूरा करना है। डेफिनेटली मार्च 2026 थी। इसमें मैंने खुद ने पहले ही जब मैंने आपसे बोला तो मैंने कहा कि इसके अंदर हमारे विभाग की भी कमी रही है। मैं उसको मेरे कोई गलती है तो उसको स्वीकार करनी है। बाकी हम कोशिश करेंगे आने वाले इन 2 वर्षों के अंदर 27 से तक हम कोशिश करेंगे अमृत को हम समय पे काम पूरा करते हैं। जो भी शहरों के अंदर जो काम उसको हम समय पे। सुरेश जी, यमुना जल का आपने जिक्र किया, पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, एक मिनट डोटासरा ने ये कहा है कि यमुना का जो पहले इनका दो, इनका आपकी जो इच्छा हो, डोटासरा ने कहा है कि यमुना का 1 बूंद जल भी आप 5 साल में नहीं पिला पाओगे। उनका जो आरोप उस पर आपका क्या कहना है? पहले यमुना का फिर आपके। देखिए ऐसा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद शेखावटी अंचल से आते हैं और मैंने जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया तो मैंने उस दिन भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनसे पूछा कि पहले तो वो ये स्पष्ट करें कि क्या वो शेखावटी के लोगों को यमुना का पानी मिले इसके पक्ष में है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो एक नकारात्मक माहौल तैयार कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनकी सोच ठीक नहीं है। मैं उनको यही कहूँगा कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उनके घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने ये लिखा
कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो इस एमओयू को रद्द करेंगे। और राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है, उस घोषणा पत्र को लेके हरियाणा की गांव गांव गली गली के अंदर घूम रहे थे। उनको ये नहीं लगा कि सिक्योरिटी के अंदर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस तरह की बातें वो नकारात्मक कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अब बताइए आप। सर, सवाल ये है कि सीआरसीबी पीकेसी जो परियोजना है, क्या ये परियोजना राष्ट्रीयकृत परियोजना है? क्या 90-10 का रेशियो इसमें है? क्या आंकड़ा क्या है? क्योंकि इसका ओरिजिनल पेपर अभी सामने नहीं आया। 10 का 90 का है या क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले संसद में भी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बजट की उपलब्धता का और संसद सर, इसका दे दो पहले जवाब। इसको निर्णय लिया जाएगा। तो क्या अभी तक घोषित नहीं हुई है? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार के बीच में जो हमारा एमओयू हुआ, उसमें बिंदु नंबर 3.1 उसके अंदर ये स्पष्ट उल्लेख है कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मानती है और अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के अंदर इसको शामिल किया है। जहां तक फंडिंग मैटर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पीआईबी नोट और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद ही इसका जो फंडिंग पैटर्न वो तय होगा। और जहां तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी कई बार राजस्थान आए, खुले मंचों से उन्होंने कहा है कि हम राजस्थान को 90-10 के रेशियो में फंडिंग करेंगे। देंगे, अभी तय नहीं हुआ। मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि भारत सरकार के कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही ये फंडिंग पैटर्न तय होगा। पीएचडी मंत्री जी, एक सवाल है, जो पश्चिमी जयपुर है, बागटोटा वगैरह वो अफ्रीका जो एरिया, उसमें 1 साल पहले पाइपलाइन बिक चुकी है। पानी कब आएगा? पानी के लिए जो जयपुर के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जयपुर की आबादी के अनुपात में जो लाइन हमारे पहले जो डली थी, वो लाइन डलने की उसकी अगर कैपेसिटी के हिसाब से 2021 में वो पूरी हो गई थी। पिछले 2024 तक उस पर काम नहीं किया, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पानी, जो आबादी बढ़ रही है उसके लिए एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा, उसका WT वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ से बनेगा, उसका इनटेक पंप हाउस कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हमारी सरकार आने के बाद में हमने उस पर संज्ञान लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी भजन लाल जी ने लगभग 370 करोड़ रुपए का बजट स्पष्ट दिया, जिसके द्वारा हमने जो इंटेक पंप हाउस इरिगेशन विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, सुरेश जी के जाने के बाद इन्होंने टेंडर करके उसका काम बहुत जल्दी हम चालू कर रहे हैं। वहां पे जमीन एक्वायर कर ली हमने, साथ ही जो फॉरेस्ट से जो सेकंड लाइन आई थी वो कर रहे हैं। इसमें हमें जो बड़ी लाइन के लिए 2000 करोड़ रुपए के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी बड़ी लाइन लाने के लिए। उसके लिए हमने जहां से भी जायकासी या जो भी फंडेड हो सकते उसकी हमने प्रक्रिया चालू कर दी। बहुत जल्दी आने के बाद में हम उसका टेंडर लगाएंगे। महापुरा, बागटोटा और जो सेज का जो एरिया है, उसमें अभी तक पाइपलाइनें तो बिक चुकी है, सड़कें टूट गई, न सड़कें बनी न पानी आया। तो आप कब तक आ सकता है? देखो, मैं आपसे बता दूं, पूरा जयपुर की अगर बात करें, जितना हमारा जयपुर तेजी के साथ बढ़ा, चारों तरफ अगर पूरे सराउंडिंग एरिया की बात करें, तो हमें कम से कम 2 साल में हम पूरा क्वालिटी से पानी दे पाएंगे। उससे पहले नहीं दे पाएंगे, समय लगेगा। पानी जब वहां से आएगा उसके बाद देंगे। फिर भी 100% हमारी सरकार के अंदर हम पानी देंगे पूरा। 2 साल मंत्री जी, 2 साल लगेंगे और आप कह रहे हैं कि 2 साल और लगेंगे, तो क्या राजस्थान आने वाले 4 साल? 2 साल नहीं, ये 2020 से उनको 2017, 18, 19 से उनको काम करना चाहिए था, तब से उन्होंने काम नहीं किया इसके ऊपर। ये काम अब जब वहाँ पर डबल कनेक्शन लगे हुए हैं, एक तो चोरी से लगा हुआ है, एक लिया हुआ है, तो पानी वेस्टेज बहता है। पुरानी बस्ती जहाँ पे अगर कोई अवैध कनेक्शन है, डबल लगे 100% आपने बताया, बिल्कुल पानी को वेस्टेज नहीं जाने देंगे। जहाँ मैं भर्ती को लेकर भर्ती नहीं हो रही लंबे वर्ष से, 2 साल भर्ती को 2 साल और क्यों लगेंगे, इस पर जवाब। 2 साल इसलिए लगेंगे कि जो जयपुर से जो पानी, जयपुर बिशनपुर से जो पानी आएगा, इंटेक पंप हाउस बनने के अंदर उसका टेंडर जो पानी के अंदर जाके जो बनेगा, वो 165 करोड़ रुपए का उसके बनने का एक प्रक्रिया भी 2 साल लग जाएंगे। उसके पैरेलल हम लाइन भी डालेंगे, उसके पैरेलल उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाएंगे।
ये प्रक्रिया में 2 साल लगेगा, क्योंकि पानी आज जो अब तक लाइनें बिछी हुई हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अधिकारियों को। पहले मेरी बात पानी की बाकी लोग क्या मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे अधिकारियों को कि जिन्होंने जहाँ पहले जयपुर की लाइन जो 550 MLD से ज्यादा नहीं चला पाते थे, हमने इसको 680 तक भी हमने इसको कैपेसिटी में चलाया, और बगल शटडाउन लिए हुए, और जो उन्होंने पिछले समय में जो टेंडर किया था एक्स्ट्रा 220 MLD की, उसके अंदर स्थिति है कि वो जो उन्होंने बोला कि आप भ्रष्टाचार की बात देखेंगे, भ्रष्टाचार किससे ज्यादा प्रकाष्ठा नहीं होगी। 220 MLD जो हमें एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे ट्रीटेड करना था, वो किसी भी कीमत में 100 MLD से 120 से ज्यादा ले ही नहीं रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम, उसके दोबारा उससे बनाने का करें, नहीं तो उसके जो भी पेनल्टी या जो भी उसको सजा देने का काम करें। जब जिन्होंने क्या देखा है ये सारी चीजें, तो अब जो सिस्टम बिल्कुल ढांचा गिरा है तो उसको लेने की बात कर रहे हैं भाई। जैसा आपने एक आखिरी सवाल है मेरा, सरकार के एक द्वारा मिनट का ऐसा नहीं बचा। हो रहा। DPR आप लोग कर नहीं रहे, कनेक्शन आप लोग कर नहीं रहे, तो ये प्रेस ब्रीफिंग जो आप कर रहे हो 2 साल में, ये किस ज्ञान पे कर रहे हो? सारे केंद्र सरकार पैसा देगी नहीं देगी, बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अभी लगभग 5000 करोड़ रुपए हमने हमारे राज्य सरकार के मद से, आगे हम किसी बैंक से लेंगे करेंगे, बाकी जो हमने वादा किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने वादा किया 100% राजस्थान की जनता को कंप्लीट पानी देंगे, कोई घर को बगैर कनेक्शन नहीं। मंत्री जी एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है मंत्री जी, एक सवाल है क्या बता दो भाजपा सरकार फेल हो चुका क्या? भाजपा सरकार काम करने में फेल हो चुकी क्या? भाजपा सरकार ने पुराने पापों को मिटाते हुए राजस्थान की जनता की हित में काम करे।